हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगर अवसर दस्तक ना दे तो स्वयं ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर लें, द्वार आप स्वयं बना लें। और बनाने का समय, अवसर मिलने का समय, अवसर का वो आ गया है। अवसर और 1.5 साल के लिए वो अवसर मिलेगा जिसमें आप अरिहंता योग बन रहा है, ऋण से उऋण होने का समय है, शत्रुओं पर वज्रपात करने का समय है, रोग व्याधि इत्यादि निराशा से दूर होने का समय है। बिज़नेस को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, भाग्य को लेकर के है, बॉस हो, कलीग हो, इष्ट हो, मित्र हो, नाते रिश्ते इत्यादियों को लेकर के हो, ये जो समय है, कुछ एहतियात के साथ में बेहतर है। अब एहतियात के साथ में बेहतर है, समझ लीजिए इतना आप। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। बात राहु की हो रही है ना, और बात राहु की कब से कब तक? 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में 1.5 साल। ये 1.5 साल आपके लिए मायने रखते हैं, न केवल मायने रखते हैं बल्कि जीवन परिवर्तित हो सकता है इन 1.5 सालों में। अब फिर से दोहराऊंगा, एहतियात, कुछ सावधानी, कुछ सजगता बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी, वो सजगता क्या है वो भी बताऊंगा, और कैसा कुछ सब कुछ लाइफ आपकी, ये राहु आपको किस और मोड़ देगा आपकी लाइफ को, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं और जितना मैंने बोला उसके आधार पर आपको लग रहा है कि आगे आचार्य जी भविष्यवाणी सही करेंगे, सटीक लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब लाइक चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में 5 बार, 11 बार, 21 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, राहु को समझना जरूरी है। राहु क्या आपको करेगा उससे पहले, राहु भ्रम है, राहु अल्पज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, राहु बहुत ही जो है कठोर है। ये जो भी निर्णय लेता है कठोरता से लेता है, और उसमें भी शनि की राशि में बैठा है, अर्थात कुंभ राशि में बैठा है, और शनि जो होते हैं वो कर्म फलदाता होते हैं। अब एहतियात मैं बार बार बरतने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने पास्ट में किसी के साथ गलत किया है, किसी को आपने दुख दिया है, धोखा दिया है, आपने किसी को अ, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई है, तो ये राहु आपके लिए स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं करेगा। इसका मैं उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर वो उपाय नहीं करेंगे तो ये जो समय है ये आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा, अपितु मैं बोलूंगा प्रतिकूल होगा। और जहां आप सही हैं, आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे हैं, आप रूट से जुड़े हुए हैं, आप हवा हवाई नहीं है, हवा में लटके नहीं है, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये जो राहु है ये आपके लिए, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे फाइनेंस का अन्य कोई भी स्रोत हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगा इन 1.5 सालों में। ध्यान रखिए, खासकर मैं उनको बोलूंगा जो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ध्यान रखिए। आपको, आप अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ बनिए। आप अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के सर्वश्रेष्ठ नॉलेज तक होना चाहिए। हवा में लटकेंगे तो ये राहु है, राहु आपको लटकाएगा, ही त्रिशंकु बना देगा। इसलिए पर डे आप अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने के लिए आप हर एक जो भी नॉलेज गेन करना है पर डे आप करिए, क्योंकि राहु ब्रह्म है, अल्पज्ञानी है, आपको ये अल्पज्ञानी रखेगा। आपको लगेगा आप संपूर्ण हैं, एक्चुअली आप संपूर्ण नहीं हैं। आपको संपूर्ण ये बनने ही नहीं देगा। अष्टम का राहु, षष्ठस्थ राहु है। षष्ठस्थ राहु आपको अरिहंता तो बना देगा लेकिन शत्रु पैदा करेगा। ऐसा क्यों ना हो कि शत्रु ही पैदा ना हो? अब पता चल रहा है शत्रु पैदा कर रहा है, ऋण ना हो तो अच्छा है, ऋण होने का टेंशन है, ऋण ही ना लगे, ऐसा हो कि स्वस्थ रहे, अस्वस्थ हो ही ना। लेकिन ये क्या करेगा? आपको अस्वस्थ करेगा फिर स्वस्थ करेगा।
ऋण लगाएगा, ऋण लेने पे मजबूर करेगा, फिर ऋण से उर्ण करेगा। शत्रु आपका उत्पन्न करेगा, चाहे कार्यक्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो। आपका शत्रु को पैदा करेगा और शत्रुओं पर निर्मम होकर के आक्रमण करेगा और उनका वज्रपात करेगा, उन पर विजय प्राप्त करवाएगा। लेकिन शत्रु हुआ, मेंटली परेशानी हुई ना, ऋण लिया, मेंटली परेशान हुई ना, अस्वस्थ हुए, मेंटली परेशान हुए, तो ये परेशानी उत्पन्न करेगा और निर्ममता से उस पर विजय प्राप्त करवाएगा। तो ये एक इसकी विशेषता है। और ये खगोलीय पिंड है नहीं, देखिए, खगोलीय पिंड है नहीं। जब खगोलीय पिंड कोई जिसका धरातल नहीं होता है ना, जिसका कोई आधार नहीं होता है ना, वो आधार नहीं होता है तो फिर वहां गड़बड़ है। मतलब बिन पेंदी का लोटा होना ना, वो आधार नहीं है, पेंदी नहीं है। और राहु ऐसा है, जिस भाव में बैठेगा ना, उस भाव के जैसा फल देगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो जैसे कि व्यक्ति के साथ मिलते हैं वैसे ही बनना शुरू कर देते हैं। मतलब वो बिल्कुल उनका कोई आधार ही नहीं है, अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है। वो राहु ऐसे ही, वो राहु हावी है उन पर। राहु अब कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि का स्वामी है, शनि का जैसा ही फल देगा। अब क्या फल देगा? आपकी लव लाइफ अच्छा करवाएगा। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, देखिएगा, केंद्रस्थ शनि है। शनि का जैसा फल देगा अर्थात क्या क्या देगा? आपकी लव लाइफ अच्छा करवाएगा, एजुकेशन अच्छा करवाएगा, माता पिता के लिए अच्छा है, माता पिता के लिए। इसके साथ साथ में आपका ये जो राहु है, विदेश में अगर हमारे भाई बंधु माताएं बहनें बहुत सारी रहते हैं, उनके लिए भी रामबाण है ये। उनके लिए तो बिल्कुल कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई ही नहीं है। स्वदेश में रहने वालों के लिए जरूर टर्म्स ऑफ कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं बोलूंगा कि कहीं भी कुछ भी रहें, देखिए राहु जब आधारहीन हो तो कहीं भी रहें, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ की अपेक्षा विदेश में रहने वाले हमारे जो भाई बंधु माताएं बहनें हैं उनके लिए बेहतर है। तो ये विदेश यात्रा भी करवाएगा, विदेश भी लेकर के जाएगा, अधिक खर्चा भी करवाएगा, कंट्रोल कीजिएगा। बॉस के साथ में रिश्ते उतार चढ़ाव करवाएगा, बुरा बनाएगा फिर अच्छा बना देगा। नौकरी प्रमोशन करना अच्छा है, बढ़िया है। छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, छोटी सी दुकान हो, शोरूम हो आपका, अच्छा है। ट्रेडिंग करते हो या फिर मार्केटिंग करते हो आप, या फिर मैन्युफैक्चरर हो आप, शेयर मार्केट में हो आप, थोड़ा शेयर मार्केट का सोच समझ कर करना। इन सब चीज के लिए अच्छा है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई है, नॉलेज होना चाहिए। एक बात, अब आते हूं मैं उपाय पर। उपाय के तौर पर आप क्या करिए कि एक बांस की टोकरी में काले कपड़े से आप उसको अंदर से आप कवर कर लीजिए। 7 प्रकार के अनाज, साबुत अनाज या दाल आप उसमें रखिए। एक धातु का नाग रखिए। अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। शनिवार के दिन शाम के समय आप इसको किसी चौराहे पर ले जाकर के या फिर सुनसान जगह पर ले जाकर के, जहां लोगों का अक्सर आना जाना कम होता है, वहां छोड़ दीजिए। घर आइए, आप कपड़ा उतारिए, बाथरूम में जाइए, कपड़ा उतारिए, कपड़े धो लीजिए, फिर स्नान कीजिए और आराम से जीवन बिताइए। एक तो ये उपाय है। दूसरा, आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिलाइए शनिवार के दिन। गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी निकालिए, बाजरा दे दीजिए, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। ये उपाय हुआ, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसा-ऐसा होगा, ये राहु यहाँ होने पर। मूलतः आपकी कुंडली ही सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि ये होगा ऐसा। ये मार्ग दिखा रहा है, लेकिन लेकर के कौन चलेगा? आपकी कुंडली, आपको। तो अब ऐसी स्थिति में आप कुंडली जानना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं भी हो आप, तो नीचे नंबर है, चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।